प्राथमिक स्कूल भर्ती घोटाले में ऐड पूछताछ में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी जल्द ही जेल के अंदर होंगे। ममता बनर्जी की टीएमसी अपने परिवार वाली पार्टी है, उन्होंने अभिषेक बनर्जी को चुना। इसी तरह देश में परिवारवादी एरिया जल्दी खत्म होगी। रेखा शर्मा ने कहा कि ओवैसी कभी भी भाजपा के साथ नहीं रहे। अपने प्रवास के दौरान अंबाला पहुंची राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा पत्रकारों से बातचीत दौरान कहा। राज्यसभा की सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय एक्ट पश्चिम बंगाल में प्राथमिक स्कूल भर्ती घोटाले की जांच कर रही है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से पूछा जारी है और यह जांच उसे समय हो रही है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति के लिए विधायकों के हस्ताक्षरों की कथित जलसाजी के मामले में सीआईडी भी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक से पूछताछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। टीएमसी के 20 सांसदों ने पार्टी छोड़कर एनसीबीआई ज्वाइन की है, जिसे लेकर सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि जिस तरह से हरियाणा में भी सभी छोटी पार्टियां खत्म होती जा रही है, ठीक उसी प्रकार केंद्र में भी यही हो रहा है। अब ये देखना होगा कि एनसीबीआई केंद्र में एनडीए सरकार का साथ देती है तो सेंटर इस बारे सोचेगा। बात रही ममता की, तो उन्होंने अपने भतीजे के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। इसी कारण उनकी पार्टी में इतनी बड़ी टूट हुई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव पर ओवैसी द्वारा समाजवादी पार्टी का साथ देने की बात पर रेखा शर्मा ने कहा कि ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ कब दिया है। वे सदा ही विपक्ष के साथ रहे हैं, हम चाहते भी नहीं कि वह हमारा साथ दे। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बीते 12 वर्षों के दौरान देश ने विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और वैश्विक स्तर पर ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। इसी विषय को लेकर भी आज अंबाला में आए हैं। चुकी है वो तो पहले ही होनी थी। वो सिर्फ सत्ता के लिए साथ थे और सत्ता गई और तितर बितर हो गए। वैसे भी ममता जी की अपने परिवारवाद वाली पार्टी है, उन्होंने अभिषेक को चूज़ किया, बाकी सीनियर नेताओं को भी अलग थलग कर दिया। तो अभिषेक उनका, अगर ये सारी जो परिवारवाद वाली पार्टीज़ हैं पूरे भारत में ख़त्म हो रहे हैं और हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई। हरियाणा में मेरे ख्याल से 12 साल पहले ये ख़त्म हो गए, अब बाकी स्टेट्स में भी परिवारवाद ख़त्म होते जा रहा है। बिल्कुल जी, अब वो अभी बहुत जल्दी अंदर होंगे। ये अभी जांच एजेंसीज, क्योंकि अभी तक तो वहाँ उनका राज था, पेपर वर्क भी हम नहीं देख पा रहे थे। अभी जब जैसे जैसे वो वर्म्स बाहर आएंगे उनके करप्शन के, वो लोग अंदर जाएंगे। थैंक यू जी। टीएमसी का वो सेंटर वाले विचार करेंगे क्या है। वो एनडीए के साथ काम करना चाहते हैं और एनडीए के साथ उन्होंने प्रॉमिस किया है। कल वो मिले हमारे नेताओं को। एंड अभी ये नहीं है कि हमारी पार्टी में विलय होगा या नहीं होगा, वो विचार जो है हमारी सेंटर टीम करेगी। लेकिन अगर वो एनडीए के साथ आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। ओवैसी ने कब दिया हमारा साथ? हमारा साथ तो कभी भी नहीं दिया। आप बीजेपी का साथ दिया, नहीं देंगे मतलब क्या हुआ? उन्होंने तो पहले कभी भी नहीं दिया, हमेशा हमारे से अगेंस्ट लड़ते रहे हैं। मैं तेलंगाना की इलेक्शन इंचार्ज हूँ, वहाँ पर अभी म्यूनिसिपल इलेक्शन भी है, वो हमारे अगेंस्ट लड़ते रहे हैं। तो वो हमेशा से ऑपोजिशन के साथ थे, ऑपोजिशन के साथ रहेंगे। मोस्ट वेलकम। हम चाहते भी नहीं कि वो हमारा साथ दें जी। टीएमसी का वो सेंटर वाले विचार करेंगे क्या है। वो एनडीए के साथ काम करना चाहते हैं और एनडीए के साथ उन्होंने प्रॉमिस किया है। कल वो मिले हमारे नेताओं को। एंड अभी ये नहीं है कि हमारी पार्टी में विलय होगा या नहीं होगा, वो विचार जो है हमारी सेंटर टीम करेगी। लेकिन अगर वो एनडीए के साथ आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। चुकी है वो तो पहले ही होनी थी। वो सिर्फ सत्ता के लिए साथ थे और सत्ता गई और तितर बितर हो गए। वैसे भी ममता जी की अपने परिवारवाद वाली पार्टी है, उन्होंने अभिषेक को चूज़ किया, बाकी सीनियर नेताओं को भी अलग थलग कर दिया। तो अभिषेक उनका, अगर ये सारी जो परिवारवाद वाली पार्टीज़ हैं पूरे भारत में ख़त्म हो रहे हैं और हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई। हरियाणा में मेरे ख्याल से 12 साल पहले ये ख़त्म हो गए, अब बाकी स्टेट्स में भी परिवारवाद ख़त्म होते जा रहा है। बिल्कुल जी, अब वो अभी बहुत जल्दी अंदर होंगे। ये अभी जांच एजेंसीज, क्योंकि अभी तक तो वहाँ उनका राज था, पेपर वर्क भी हम नहीं देख पा रहे थे। अभी जब जैसे जैसे वो वर्म्स बाहर आएंगे उनके करप्शन के, वो लोग अंदर जाएंगे। थैंक यू। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के 12 साल और लॉन्गेस्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
उसके उपलक्ष्य में हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और उनके विकास के जितने कार्य हैं जिससे विश्वास जीता उन्होंने लोगों का, वो कार्य जन जन तक पहुँचे, उस पे बातचीत कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मैं अम्बाला कैंट में हूँ आज।